नमस्कार, राम राम साथियों। तो वो घड़ी आ ही गई आपकी जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। बीएसटीसी का एग्ज़ाम आपका कल सुबह शुरू होने जा रहा है। आप में से जितने भी लोग बीएसटीसी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनको खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर करके आओगे। अच्छे से आपको पेपर करना है। माइंडसेट आपका एकदम स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त रहना चाहिए। एग्जाम में आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे? हमारी ओर से हमने खूब तैयारी करवाने की कोशिश की। आपकी मैराथन लेकर के आए, मॉडल पेपर लेकर के आए, हमने मॉडल पेपर करवाए थे, आपके पास में टेस्ट करवाए थे, प्रैक्टिस सेट करवाए थे, सब कुछ करवाया था। अब आपकी बारी है। अब आपको दिखाना है कल आप कैसे अच्छे माइंड सेट के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करोगे, कैसे आपको कॉलेज हासिल करनी है और कैसे आपका क्या रहना चाहिए परीक्षा में माइंड सेट। आज रात आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आप अभी भी किताबें लेकर के बैठे हो और अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो। नहीं, मस्ती से सोना, मस्ती से अच्छे से खा करके सोना। ऐसा नहीं कि भोजन छोड़ दो, नहीं, भोजन नहीं छोड़ना आपको। अच्छे से आराम से खा पी करके सो जाना। कल क्या करोगे? सुबह उठोगे जल्दी, खाना खाओगे, फिर एग्जाम के लिए प्रस्थान करोगे। एग्जाम में जाओगे उससे पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे? आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपके पास में 2 फोटो होने चाहिए और आपके पास में ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल होनी चाहिए और आपके पास में क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ। जिनके आधार कार्ड में कुछ नाम गड़बड़ हैं तो साथ में 10वीं की मार्कशीट की ओरिजिनल मार्कशीट रखना, ताकि आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, आपको अब किन किन बातों का ध्यान रखना है हम सारी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। देखो आपको कैसे 500 प्लस नंबर के लिए आपको क्या व्यवस्था करनी है, क्या रखे परीक्षा कक्ष में। माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको शांत रहना है। बिल्कुल भी हाइपर होने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सांसें फूल रही हैं, आपको डर लग रहा है कि पेपर कैसा होगा, पेपर भारी आएगा, पेपर देने से पहले आप घबराए हुए बैठे हो। नहीं, आपको फुल कॉन्फिडेंस ऐसे देखना चाहिए जैसे आपने पेपर 50वीं बार दे रहे हो, 60वीं बार दे रहे हो। ऐसा शांति से बैठना है। एक बार जिनको हनुमान चालीसा आती है वो पढ़ लेना, जिनको आपके पास में अल्लाह का नाम आता है वो ले लेना, जो जिस वाला नाम लेना चाहिए, जिनका आपका मन हो। किसी को याद करना है, याद भी कर लेना। आराम से आपको क्या करना है? वहाँ पे बैठ करके शांत रहना। खुद को क्या रखना आपके पास में? शांत। सबसे बड़ी चीज़ होती है शांति। जब आपकी सांसें कंट्रोल में होती है ना, तब आप सब कुछ कर पाते हो। आपकी सांसों का ऐसा फुलाव नहीं कि आपकी सांसों की गति चेंज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना, अब आपके पास में पेपर आया, आपको हड़बड़ी नहीं करनी मैं सारा पेपर कर लूँ। नहीं, पेपर से पहले आपके पास में ओएमआर सीट आएगी। ध्यान रखना आपके रोल नंबर, उसमें जो डेट हो, उसमें एग्जाम हो, कहाँ आपको सिग्नेचर करने, कहाँ आपके पास में थंब लगाना। इंस्ट्रक्शन वालों को 3 से 4 बार पूछ लेना, 5 बार पूछ लेना, समझना है तो। गलत भरने की कोशिश मत करना, पूछने के पैसे थोड़ी लगते हैं। तो शर्माना मत, हाथ खड़ा कर देना, सर मुझे पूछना है। इसमें क्या होगा, एग्जाम हॉल में जाओ उससे पहले पानी, टॉयलेट वगैरह सब कुछ करके जाना, ताकि आपको वहाँ प्रेशराइज फील ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आप वहाँ जाओगे एकदम फ्री माइंड से। और कॉन्फिडेंस उतना होना चाहिए, नहीं मैं पेपर दे रहा हूँ, ये नॉर्मल सी बात है, जैसे मैं घर में बैठा हूँ वैसे ही बैठा हूँ। डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं कि आप एग्जाम हॉल में बैठो। नहीं, जितना हो सके शांत, मस्त, मुस्कुराते हुए, एकदम ऐसे दिमाग से कोई भी टेंशन नहीं। एग्जाम से पहले ऐसा भी नहीं है कि लोगों से खूब बातें करनी है, आपने कितना पढ़ा, आपकी तैयारी कितनी है, आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए थे, आपने क्लासें कहाँ से देखी थी, मैंने क्लासें वहाँ से देखी थी, मैंने कोचिंग वहाँ से की थी, कुछ भी नहीं। जितना हो सके शांत 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 खुद में रहना है एकदम। बिल्कुल भी हाइपर नहीं, बिल्कुल भी टेंस नहीं, एकदम शांति। शांति ही सर्वोपरि है, शांति रखनी है। दूसरा, अब क्या करोगे, आपके पास में पेपर आ गया तो पेपर को ध्यान से पढ़ोगे पहले। हर एक क्वेश्चन आ जाए। अब आपको चाहो आप सबसे पहले मैथ कर सकते हो, मैथ है नहीं, सबसे पहले रीजनिंग कर सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड कर सकते हो, फिर आपके पास में हिंदी, इंग्लिश और आपके पास में जीके आएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको अगर अच्छा लगेगा नहीं मुझे पहले जीके करना है, आप पहले जीके कर लोगे, उसके बाद हिंदी कर लेना, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेना, उसके बाद इंग्लिश कर लेना, उसके बाद रीजनिंग कर लेना। काफ़ी बार लड़कों को होता है कि नहीं हम रीजनिंग को सबसे लास्ट में करेंगे, ताकि हमारे पास में जो नॉर्मल सब्जेक्ट है जिनको हम पढ़ते आंसर दे देते हैं वो सारे सब्जेक्ट पहले निपटा लें, फिर आपके पास में रीजनिंग जो बचेगा वो करेंगे। पेपर को 3 गो में करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 गो में पेपर करना जा रहे हो। आपको पता है आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लेकिन करना 3 गो में कैसे? 3 गो में कैसे करोगे? पहली बार वे क्वेश्चन जो आपको 100% आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने इंग्लिश उठाया, आपने हिंदी उठाई, आपने जीके उठाया, इनमें से आपको 100% जो पेपर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भर दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग में भी। फिर आप कौन सा करोगे? वे क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना है, जो क्वेश्चन आपके पास में 50 to 70% आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को अटेंड करोगे। और तीसरी बार में आपको कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन तुक्का मारोगे। अब तुक्का कैसे मारोगे वो भी अभी बताएंगे। तुक्का मारना नहीं होता है, आपको गैस लगाना होता है। ठीक है, तुक्का जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आप आंखें बंद करके थोड़ी ऐसे टिक लगाओगे, नहीं, आपको थोड़ा सा गैस करना कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, कौन सा आंसर गलत हो सकता है, इसकी क्या ट्रिक होगी वो भी बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जो पीछे आपके पास में नहीं वाले आ जाए शब्द, आपके पास में हाँ वाले आ जाए, उनको ध्यान रखना। आप काफ़ी बार क्या करोगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत नहीं है, वो चीज़ों का ध्यान रखना, उसको आप अंडरलाइन कर लेना, वो पूछ क्या रहा है।
स्टेटमेंट बेस वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में खूब ज़्यादा आएंगे स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन। ध्यान रखना, अगर आपके पास में ऑप्शन में ऑलवेज दिखे जो एक्सट्रीम वर्ड, अगर आपके पास में ऑप्शन में आपको नेवर दिखे कभी नहीं, ठीक है, अगर आपके पास में ऑप्शन आपको केवल दिखे ओनली, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 99% ऑप्शन आपके पास में क्या होते हैं, गलत होते हैं। एक्सट्रीम कीवर्ड कभी भी नहीं देता ऑप्शन में, जितने भी अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए कि यहाँ पे केवल लिखा हुआ, यहाँ पे एकमात्र लिखा हुआ, यहाँ पे आपके पास में हमेशा लिखा हुआ, उन ऑप्शन को काट ही लेना। अगर जिनके इंग्लिश मीडियम है और जिनके हिंदी मीडियम वो भी, अगर आपको कोई कीवर्ड समझ नहीं आ रहा, अधिगम क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, आप उसको इंग्लिश में देख लोगे तो सीधा दिख जाएगा आपके पास में लर्निंग ट्रांसफर, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लैंग्वेज स्विच करना भी जानो चाहोगे, ठीक है, लैंग्वेज स्विच करोगे आपको समझ आ जाएगा कि पेपर को करना कैसे है, इंग्लिश में क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, आपको समझ ला बेहतर तरीके से आप पेपर को या क्वेश्चन को समझ पाओगे, ठीक है। माइंडसेट आपके पास में कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपका पूरा। आपको प्यास लगे पानी पी लेना, छुट्टी मांग लेना। पेपर कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास में, 200 में 50 आएंगे रीजनिंग के, 50 आएंगे जीके के, 50 आएंगे आपके पास में टीचिंग एप्टीट्यूड के, फिर आपके पास में 20 आ जाएंगे इंग्लिश के और 30 आ जाएंगे हिंदी के। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना, आपको ऑप्शन 1 पढ़ोगे सही दिखेगा, 2 पढ़ोगे सही दिखेगा, आपको चारों ऑप्शन भरने हैं, पहले ये मत भर देना। और अगर चारों ऑप्शन आपको सही लगे तो उनमें देखना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा सही कौन सा है वो। ऐसा नहीं करोगे कि आपको जो सही लगा पहले नंबर ही आपने भर दिया और आगे चले गए, गलत हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना। चारों ऑप्शन को पेशेंस, धैर्य रखना है। हाइपर मत होना कि नहीं 3 घंटे में पेपर कैसे कर पाऊंगा 200 क्वेश्चन। आप 200 क्वेश्चन 2 घंटे में कर सकते हो, 3 घंटे खूब होते हैं, खूब आराम से रीजनिंग का पेपर करो। सीरीज वाले क्वेश्चन आए देखना, पहले जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एक भी मत रखना, आप छोड़ने की कोशिश करो नहीं, आपको कोशिश करना है रीजनिंग में आप 40+ क्वेश्चन सही करके आ जाओ, जीके में आप 30 तो करके ही लेके आ जाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 45 का टारगेट रखना है, इंग्लिश में आपके पास में 10 से 15 का टारगेट रखना है और हिंदी में आपके पास में 20+ का टारगेट रखना है। आराम से आपके पास में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपकी कॉलेज मिले जैसे आपके पास में क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। कॉलेज मिले जैसे आपके पास में क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है पेपर को कैसे अप्रोच करना। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो अलग अलग अप्रोच अलग अलग होती हैं। आप लोगों ने अगर मॉडल पेपर दिए होंगे, अगर नहीं दिए मॉडल पेपर, एक भी नहीं दिया, उनको कैसे करना है, आप जाना जीके का पेपर उठाना, जीके के पेपर को करने की कोशिश करना। आप देखोगे आपको 50 में से लगभग 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 100% आ रहे हैं, उनको पहले कर लो। फिर आपके पास में जाना टीचिंग एप्टीट्यूड की ओर। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके पास में 20 से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 100% आ रहे होंगे। फिर आपके पास में इंग्लिश में चले जाना। इंग्लिश में आपके पास में कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको 10 क्वेश्चन 100% आ रहे होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। हिंदी में आपके पास में 20 क्वेश्चन 100% आ रहे होंगे। और फिर आपके पास में क्या बचेगा, रीजनिंग में आपके पास में 30 क्वेश्चन आपको 100% का मतलब क्या हो गया, वे क्वेश्चन जो आप 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कर पाओ। ऐसा नहीं कि वो आपको आ रहे हैं लेकिन आप 5 घंटे में कर रहे हो, 5 मिनट में कर रहे हो, 10 मिनट में कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। पेपर की कॉपी ले ली जाएगी आपसे, तो ध्यान रखना आप 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर कर पा रहे हो। फिर दूसरा गो शुरू करना है। अगर आपने 200 में से लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, 100+ या 120 125 तक, 100 से 125 तक क्वेश्चन पहले गो में कर लिए। अब आपको कोशिश करना किस क्वेश्चन में आपको डाउट था, कौन से रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें टाइम टेकिंग था, आपको 2 मिनट लग सकते हैं, 3 मिनट लग सकते हैं, आपको सीरीज वाला कुछ पता ही नहीं चला, आपको आपस में कोडिंग डिकोडिंग का कुछ पता ही नहीं चला, अब वो क्वेश्चन करने शुरू करने। किसी का सीटिंग अरेंजमेंट का ध्यान रखना है, वो अभी करने की कोशिश करना है, ठीक है। फिर दूसरे को में आपको वो सारे क्वेश्चन कर लेने जो आपको आते तो हैं लेकिन आते 70% हैं, या फिर रीजनिंग में आपके टाइम टेकिंग है, वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना और गाड़ी को लेके चले जाना आप 170-75 तक। अब आपके पास में बचेंगे 25 क्वेश्चन। कौन से बचेंगे, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपके पास में कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आपके ऑल ऑफ द अबव दिखाए आप उसको भर दोगे, ये आपके पास में ज़्यादा उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उपयुक्त सभी। अगर आपके पास में हो जाएगा ए और बी दोनों या बी और सी दोनों, उन दोनों को भरने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर भी कुछ ना आए, अब आपके पास में कुछ भी नहीं है, बी और सी में से कोई भी ट्राई कर लें, ठीक है। मैंने कहा था बी और सी होते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, 0 है, नेगेटिव मार्किंग वैसे ही नहीं है, नंबर कटने नहीं है, आप कोशिश करना कि बी और सी में से कोई भी भर दो, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है, पेपर को आराम से करना और पेशेंस। लास्ट तक जाओ ना, तब तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। पेपर 10 मिनट पहले पूरा कर लेना। ऐसे ही सारे के सारे टाइम पीरियड को आपको क्या करना है, अलॉट करके चलना है, ठीक है। अब आपने तैयारी की है तो खुद पर थोड़ा सा विश्वास रखना। आपको, आप किसी से कम नहीं हो, खुद पर थोड़ा सा भरोसा रख करके, खुद वो थोड़ा सा ऐसा मान करके कि नहीं मैं पेपर कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है
हो सकता है कि नहीं एग्जाम मैंने पढ़ा नहीं था, लास्ट के 10 दिन मिले थे मुझे, मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आप अगली बार वापस दे देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अभी आपके पास में जो सिचुएशन है उस हिसाब से पेपर को आराम से प्रेम से करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको, खूब आपको बधाई एग्जाम के लिए। मेरी शुभकामना आपके साथ हैं, आपका पेपर अच्छा होगा, आप बेहतरीन प्रदर्शन करके आओगे और मिलोगे और मिठाई लेकर के आओगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।